Hello friends, I am Dr. Avan and today we will see हमें घुटनों में दर्द क्यों होता है। रिसर्च सेज कि 33 से 58% लोग हैं जो घुटने के दर्द से पीड़ित हैं और उसका मोस्ट कॉमन कॉज है आर्थराइटिस, जिसे हम डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज बोलते हैं। नो, अभी आपको दर्द से पहले समझने की जरूरत है कि घुटने का जोड़ बनता कैसे है। तो घुटने का जोड़ हमारे 3 बोन्स को मिला के बनता है, लॉन्ग बोन, फीमर, टिबिया और उसके ऊपर में जिसे हम सामान्य भाषा में घुटने की कटोरी बोलते हैं, दैट इज पटेला। ये तीनों बोन्स को मिला के हमारा घुटने का जोड़ बनता है। इट्स नॉट अ सिंगल जॉइंट। घुटने का जोड़ जो है वो एक जॉइंट नहीं है, यह बनता है फीमर और टिबिया प्लस फीमर एंड पटेला। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट जो कि दो जोड़ मिलके एक जॉइंट बनाते हैं, जिसे हम नी जॉइंट बोलते हैं। और किसी भी एक जोड़ में खराबी होने के कारण ये पूरे का पूरा नी जॉइंट हमारा अफेक्ट होता है। अब एक्सरे में जब हम देखते हैं कि घुटने के जोड़ के बीच में एक गैप दिखाई देता है, जिसे सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं कि वहाँ पे पानी भरा होता है, दैट्स करेक्ट, साइनोवियल फ्लूइड होता है। बट आप एक्सरे में देखेंगे कि ये जो नी जॉइंट के बीच में जो गैप दिख रहा है, दैट इज अ कार्टिलेज। इसमें भी आप देख सकते हो दिस ब्लू पार्ट इज कार्टिलेज। ये कार्टिलेज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हम जॉइंट से। तो दिस ब्लू पार्ट दैट इज कार्टिलेज। तो एक्सरे में जो गैप दिखता है वो कार्टिलेज होता है, जो कि ना एक्सरे में नजर नहीं आता है। और जब ये कार्टिलेज घिस जाता है, इसका डिजेनरेशन हो जाता है, तो वो जो गैप है वो गायब हो जाता है और दोनों हड्डियां आपस में रगड़ती है, घिसती है, जिसके कारण से दर्द महसूस होता है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस। एक उम्र के बाद में आर्थराइटिस कॉमन होता है, मेनली पोस्ट मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल 50 इयर्स की फीमेल्स में, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ऑल्सो। आगे देखेंगे, ये जो जोड़ होते हैं उसके आसपास में मांसपेशियां होती हैं, जिसे मेनिस्कस बोलते हैं, और दोनों बोन्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे लिगामेंट्स होते हैं, एसीएल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लेटरल एंड मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट। और ये लिगामेंट्स हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब आगे ये तो आपने समझ लिया कि हमारे जॉइंट की संरचना कैसे होती है। अब ये जाने कि और क्या कारण है जिन कारणों से हमें जॉइंट में पेन होता है। मोस्ट कॉमन आपको जैसे मैंने बताया आर्थराइटिस, और दूसरे कॉमन है जो यंग लोगों में मिलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एनी इन्फ्लेमेशन, चोट लग जाना जिसके कारण सूजन आ जाती है, यानी तो स्पोर्ट्स इंजरी जिसके कारण से हमारे लिगामेंट में टियर हो जाता है, लिगामेंट ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे कारण होते हैं फ्रैक्चर, लंबे समय से कोई पुरानी चोट, यहाँ पर कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर, ये भी आपकी घुटने के जोड़ों में दर्द प्रोड्यूस कर सकता है। व्हाट आर द कॉज ऑफ आर्थराइटिस? फीमेल्स, जो कि हमने डिस्कस किया, और दूसरे कॉज है जैसे कि बहुत ज्यादा हमारा बॉडी का वेट होना, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉडी का जो हमारा भार होता है हमारे नी जॉइंट पर ही आके गिरता है। फीमर से टिबिया की तरफ जो हमारा भार होता है वो ट्रांसमिट होता है लिगामेंट से, और वो उसके कारण से कार्टिलेज घिस जाते हैं और जोड़ों में दर्द महसूस होता है। यानी तक नी जॉइंट में बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन बना रहना या इन्फ्लेमेशन, ये सूजन या फिर जो उसके सूजन के सेल्स होते हैं वो हमारे नी जॉइंट को खराब कर देते हैं और ये कार्टिलेज डैमेज होता है और जोड़ घिसने लगता है। हैवी वेट लिफ्टिंग, कंटिन्यूअस हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस आल्सो अफेक्ट्स नी जॉइंट, उसके कारण से भी हमारे कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस होते हैं, हमारे जोड़ों में दर्द बन सकता है। और विच इज रेयर, but genetics also is an important cause to develop arthritis. हमारे घर में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, हमने अगर किसी को देखा है कि जिन्हें अर्ली एज में आर्थराइटिस का दिक्कत आया है, तो जेनेटिकली भी इनहेरिट होती है बीमारी, और हम देख सकते हैं कि 50 साल से कम उम्र में भी हमें जोड़ों का दर्द आ सकता है। अब देखते हैं कि आखिर क्या सिम्टम्स के साथ में जोड़ दर्द होते हैं। स्टार्टिंग में हल्का फुल्का दर्द रहता है हमें जोड़ों में, जो कि धीरे धीरे ठीक हो जाता है अगर हम अच्छे से दवाइयां लें। विद पेन किलर्स फॉर 5 डेज 7 डेज दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे दर्द लंबे समय तक बना रहता है। फिर उसके बाद में दर्द के साथ में मरीज अकड़न भी महसूस करता है, चलने फिरने पे, थोड़ा सा ही मूवमेंट, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पे, जमीन में बैठने से, पैर मोड़ के बैठने से घुटनों में दर्द महसूस होता है।
और इन एडवांस स्टेजेस ये भी पाया गया है कि हड्डी भी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिटी इन द बोन। लंबे समय से दर्द और खनन के बाद में ये स्टेज आती है कि हड्डी भी टेढ़ी हो सकती है। नाउ वी विल सी कैसे इन्वेस्टिगेट करें। क्लिनिकली तो डॉक्टर ने देख लिया कि आर्थराइटिस की दिक्कत लग रही है, मरीज का घुटने का जोड़ खराब हो रहा है, बट ये जानना है कि कितना हद तक खराब हो चुका है। एक्सरे विल हेल्प। एक्सरे की वजह से वी कैन सी कि विच ग्रेड ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज प्रेजेंट एंड अब हमारे पास में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस बचे हुए हैं। एक्सरे के अलावा एमआरआई से भी हम जान सकते हैं कि दर्द क्यों है। सिर्फ घुटने के जोड़ों में ही दिक्कत है या आसपास की मांसपेशियां, लिगामेंट्स, ये सब एमआरआई के थ्रू पता कर सकते हैं कि जोड़ के साथ साथ लिगामेंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। आफ्टर डायग्नोसिस नाउ वी विल सी द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, यानी तो हम कैसे इस दर्द को ऑपरेशन से बचाव कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो फर्स्ट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले हमें प्रिवेंट करना है कि आपकी जोड़ अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक खराब हो चुके तो और फर्दर डैमेज ना हो। तो वन इज डिक्रीज द लोड ऑन योर जॉइंट्स, वेट को कम करें। अब पेशेंट हमेशा आते हैं और उनका कंप्लेन रहता है मैम इतना दर्द है जोड़ों में, हम कैसे वॉकिंग करें, कैसे एक्सरसाइज करें, आप बोल रहे हैं वेट कम करें, बैठे बैठे ही वेट बढ़ रहा है। जब आप वॉकिंग एक्सरसाइज से वेट कम नहीं कर पा रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर डाइट, कैलोरी कट डाउन। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द डाइट विच यू आर टेकिंग। आप जो डाइट ले रहे हैं यू शुड बी वेरी कॉन्शियस कि आप ऐसी चीजें ना लें जिसमें ज्यादा कैलोरीज होती हैं। बिकॉज हमारा अगर 10 किलो वेट बढ़ रहा है तो घुटने पे हमारा वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स उस पर एक्स्ट्रा वेट गिरता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिक्रीज द लोड ऑन योर जॉइंट्स। अनदर इज फिजिकल स्ट्रेंथनिंग। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करें, लाइट एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि आपकी जो जोड़ के आसपास की मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो सके और उनको जोड़ में पकड़ बनाने की क्षमता उनकी बढ़ सके। और ये एक्सरसाइजेस 2 या 3 दिन 5 दिन हफ्ता भर करने से ही मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं आती। महीनों एक्सरसाइजेस करने से आपकी मसल्स में स्ट्रेंथनिंग होती है और आप अपने जोड़ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। And now we'll see the treatment options, which is the most important part. First is conservative treatment. पैरासिटामोल या नहीं तो हमारा सुपरफिशियल जेल्स जो हम ऑइंटमेंट लगाते हैं उनसे आप दर्द को ठीक कर सकते हैं। लंबे समय तक आप ये ट्रीटमेंट ऑप्शन पे यूज कर सकते हैं बिकॉज ये सेफ है। अदर ऑप्शंस आर NSAIDs। बहुत लंबे समय तक आप इन दवाइयों का सेवन नहीं कर सकते, थोड़े समय के लिए अच्छी होती है। और कई बार ऐसा होता है जब आर्थराइटिस बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज का नहीं रहता है तो विथ अ फ्यू डेज NSAIDs आपके दर्द में आप आराम पा सकते हैं। और भी अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं विच यू शुड, और भी अदर दवाइयां हैं विच यू शुड टेक अंडर योर डॉक्टर सुपरविजन। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन। हम क्या इंटरवेंशन के थ्रू इस दर्द से आराम पा सकते हैं। तो देयर आर 3-4 ऑप्शंस। ये इंटरवेंशन हम USG गाइडेड करते हैं। अब पहले USG से चेक करते हैं कि आखिर मरीज को जोड़ों में दर्द क्यों है। एक्सरे नॉर्मल है, आर्थराइटिस नहीं लग रहा है, सूजन है, तो कई बार कारण हो सकता है कि वहां पे सूजन का पानी भरा हुआ है, मवाद जैसा भरा हुआ है, जिसको हम नीडल डाल के एक्सपीरेट कर सकते हैं, वो भी USG की मदद से। दूसरा ऑप्शन होता है आर्थराइटिस हो गया है पेशेंट को, जोड़ों में दर्द है, वी कैन पुट स्टेरॉइड। सेकेंड इज हाइड्रोनिडेज और PRP। नाउ अभी जो नए मटेरियल्स आए दैट इज विस्कस मटेरियल, रियोविस्क, मोनोविस्क, दीज विस्कस मटेरियल जो कि PRP की तरह ही काम करते हैं। और ये इनका जो फॉर्मुलेशन होता है दैट इज लाइक साइनोवियल जॉइंट फ्लूइड। So we can inject that viscous material between your joints under USG guidance. And last but not the least is radio frequency ablation. अब एक के बाद एक देखेंगे हम कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। फर्स्ट इज स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जो होता है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, तो हमारे वियर टियर को कम करता है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वियर एंड टियर जो हमारा जॉइंट में इंफ्लेमेशन हो गया है उसमें उसको कम करता है और हमारी हेल्प करता है कि वो दर्द को कम कर सके।
दूसरा स्टेरॉइड प्लस लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन से हम नर्व को भी ब्लॉक कर सकते हैं। सेकेंड इज hyaluronic acid, that is like synovial fluid only, उसको हम जोड़ के बीच में यूएसजी के माध्यम से इंजेक्ट करते हैं। थर्ड इज पीआरपी। पीआरपी इज पॉलिश प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम आपके ही ब्लड को निकालते हैं, लैब में जाके वो सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, उसके थ्रू मशीन के द्वारा वो ब्लड से सफेद कोशिकाएं जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं वो बनाते हैं। फिर वो कोशिकाएं जो रहती हैं आपकी घुटनों के बीच, जोड़ों के बीच में इंजेक्ट की जाती है, जो इसमें ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो वियर टियर के डैमेज को प्रिवेंट करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं जोड़ के आसपास में। इसी तरह से काम करते हैं विस्कस मटेरियल्स। कई बार देखा गया है पीआरपी डालने के कारण इंफेक्शन हो जाता है मरीज को, तो विस्कस मटेरियल्स जो होते हैं ये दैट आर सुपीरियर देन पीआरपी क्योंकि वो सेफ होते हैं, उसमें इंफेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। और अभी जो नया ट्रीटमेंट ऑप्शन है दैट इज आरएफए। आरएफए इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और इसका काम होता है कि आपके नर्व को ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण से जो पेन सिग्नल्स आपके ब्रेन में जा रहे हैं तो उस पद्धति से हम उस नर्व को ब्लॉक करते हैं और वो पेन सिग्नल्स को स्टॉप करते हैं या ब्रेक करते हैं। सो इट इज अ गुड ऑप्शन अदर देन सर्जरी। बिना किसी चीरे के, बिना चीर फाड़ के, बिना कट लगाए, बिना बेहोशी दिए एक छोटे से शून्य करके इंजेक्शन के द्वारा हमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तुरंत ठीक घर जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके मूवमेंट में भी कोई इफेक्ट नहीं आता और मरीजों को लंबे समय तक आराम भी रहता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि सर्जरी हो गई है उसके बाद भी पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर्जरी भी करवा दी फिर भी घुटने में दर्द बना हुआ है, तो उसमें वी कैन गिव यू जेनिकुलर नर्व ब्लॉक। जो हमारी नर्व्स हैं जो हमारे घुटने को सप्लाई कर रही हैं उसको हम ब्लॉक करके आपका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे कोई भी घुटने से दर्द के लिए आप डॉक्टर के पास आ सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और अपने इस दर्द से आराम पा सकते हैं। आप आगे डॉक्टर से परामर्श करने के लिए या अपने इस घुटने के जोड़ों के दर्द से परेशान है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपके इफ यू आर फ्रॉम रायपुर या नियर बाय रायपुर आप आके मिल सकते हैं। थैंक यू।